दिल्ली के आम लोगों ने इस देश से भ्रष्ट राजनीति को उखाड़ने की दिशा में पहला कदम उठाने की जरूरत की है। आम आदमी पार्टी has involved a lot of people. We're going to learn from that. देश को तय करना है कि टेलीविजन पर दिखने से देश का भला होगा कि धरती पर विजन देखने से भला होगा। हाथी के दांत जैसे खाने के और दिखाने के और होते हैं, इनकी सरकार के भी दांत उसी तरह से हैं। हमारे पास सारी समस्याओं का समाधान नहीं है। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज सरकार बनेगी और कल सारी समस्याओं के समाधान हो जाएगा। पूरे दिल्ली के अंदर आग लगी है। शिंदे साहब अपने घर में मजे से सोते हैं? नहीं सो सकते, वो नहीं सोने देंगे उनको। क्या मतलब आप तानाशाह हो गए? सारे फैसले स्वयं करते हैं? हर राजनीतिक दल के इतिहास में मौका आता है जब प्रदर्शनकारी से प्रशासनिक बनना जरूरी है। क्या वो रास्ता आम आदमी की सेवा को जो उन्होंने चुना था वो उस पर चल रहे हैं, या वो कहीं ना कहीं वो भूल कर सत्ता के अहंकार की तरफ चल पड़े? ये महीना अराजकता में गया, विश्वसनीयता खोने में गया, अपना समर्थन खोने में गया। इस सरकार ने अपना हनीमून पीरियड स्वयं बर्बाद कर दिया। जितना हमारी सरकार ने 21 दिन में काम किया है, हमारी जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा काम हुआ है। अरविंद मेरे साथ में काफी सालों से है। वो अगर कुछ करके दिखाया तो राजनीति के लोगों को भी सबक मिलेगा कि राजनीति करो लेकिन ऐसी करो। इस देश की राजनीति भ्रष्ट हो चुकी है, हमें मानना पड़ेगा। नमस्कार, बड़ी खबर में अरविंद केजरीवाल सरकार का एक महीना। 8 दिसंबर को दिल्ली के नतीजे आए और एक नई उम्मीद के साथ दिल्ली वासियों ने इस नई सोच वाली पार्टी की सरकार पर आस लगाई। नई सरकार के नए मंत्रियों ने रामलीला ग्राउंड में शपथ ली। नेता मेट्रो से पहुंचे, लाल बत्ती गाड़ियां मना हो गईं, सुरक्षा कर्मी मना हो गए, वीआईपी कल्चर से किनारा किया गया। फिर पानी और बिजली के वायदों के तहत मुफ्त 700 लीटर पानी देना शुरू हुआ। 400 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर दाम 50% कम किए गए। बिजली कंपनियों के ऑडिट के आदेश जारी हो गए। पर्यावरण संबंधी अहम फैसले में किसी सरकार ने 60 करोड़ की तरह से नुकसान को कबूला। अब 60 एकड़ की बहुमूल्य यमुना किनारे जमीन अब मिलेनियम बस डिपो के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। कड़कड़ाती ठंड में रैन बसेरे बढ़ाए गए। 1000 सरकारी स्कूलों की हालत का जायजा लिया गया। रिटेल में एफडीआई के शीला दीक्षित सरकार के फैसले को वापस लिया गया। लेकिन इन 30 दिनों में हंगामा भी कुछ ऐसा बरपा कि कई सवाल उठने लगे। मंत्री पद न मिलने से एक विधायक बागी हो गए। निकालने की नौबत आई तो उसने केजरीवाल को झूठा सत्ता का लोभी बताया। रात में निकले 2 मंत्रियों ने जनहित के काम करने की कोशिश की, लेकिन कानून को ही ताक पर रख दिया। हालात को संभालने के बजाय मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद धरने पर बैठ गए। पुलिस को बिकी हुई तो किसी को दलाल बताया। खुद को अराजक भी मान लिया। 26 जनवरी को ताक पे रख दिया। फिर बयानबाजी, पथराव, लाठीचार्ज। कम भीड़ के कारण केजरीवाल को एलजी से उनका हाथ थामना पड़ा। नए मंत्रियों के अहंकार की चर्चा हो ही रही थी कि इस बीच आज केजरीवाल के रीट्वीट "हम मूर्ख और एक हत्यारे के बीच फंस गए हैं, अब देश का क्या होगा", इससे खलबली और बढ़ गई है। तो पिछले 30 दिन दिल्ली वासियों के लिए बेचैनी भरे रहे हैं। सवाल है, आप सरकार क्या संभाल पाएगी सत्ता की बागडोर को? आगे बढ़ने से पहले कुछ दर्शकों की राय हम सुनते हैं। उम्मीदों पे कितनी खरी उतरी है सरकार? 50-50। बेकार है बिल्कुल ये पार्टी तो। कानूनबाजी दिखा रहे हैं, कानून को भी अपने हाथ में ले रहे हैं। कानून भी वो अपनी जगह काम कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि हम एकदम प्रधानमंत्री बनने की सीट ले लें। इस सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं करा जितने इन्होंने वादे करे थे। हमें कोई भी इसका वादा नहीं लग रहा पूरा करा हुआ इसका। पूरी सड़कें सारी खराब हैं, नालियाँ पूरी भरी हुई हैं। किसी को कहते हैं तो बात आगे से आगे चलती रहती है। आज भी मुख्यमंत्री हैं, जब भी वही हाल है उनका। पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, जब भी वही हाल है। पहले भी सड़क पे बैठ रहे थे, आज भी सड़क पे बैठे हैं। कहीं से लगता ही नहीं है कि ये मुख्यमंत्री है दिल्ली प्रदेश के। जो धरना मंत्री के स्टाइल में हो रहा है काम। आम आदमी पार्टी है, ये जिस दिन से दिल्ली में सरकार बनी है, इसकी जो निगाह है आम आदमी पार्टी की दिल्ली पर नहीं है, वो लोकसभा के चुनावों के ऊपर है।
अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते साहब, कुछ नहीं कह सकते। अभी मतलब करने का समय भी नहीं मिला और कोई काम ढंग से हुआ भी नहीं है। तो वाकई दिल्ली वासियों के लिए क्या स्थिति है, समझाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। गोपाल राय आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। रागिनी नायक कांग्रेस से, भूपेंद्र यादव बीजेपी से, शंभुनाथ शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं और संजय सिंह फर्स्ट पोस्ट से पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत मुबारक कि आपकी सरकार का 1 महीना पूरा हो रहा है आज। सर, मेरा सवाल आपसे पहले यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोगों का आंदोलन हुआ, आप लोग राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में ली, आप लोगों ने कुछ चीजें दिल्ली वासियों के लिए की भी हैं इन 30 दिनों में, लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ाई के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने क्या किया है इन 30 दिनों में? देखिए, सबसे पहले 2 तरह का जो काम आम आदमी पार्टी ने वादा किया था। एक पहला काम था कि जन लोकपाल कानून दिल्ली का अपना बनेगा, जिसके के ऊपर संस्थागत परिवर्तन हो और भ्रष्टाचार पर मुकम्मल लगाम लग सके। वो कानून का सारा मसौदा तैयार हो चुका है और वो कानून पहले जितने 1 हफ्ते के अंदर वो सेशन बुलाने की तैयारी चल रही है और वो कानून आएगा। दूसरा काम जो दिल्ली की सरकार ने किया है, दिल्ली के अंदर जो भी इस तरह के जो आम आदमी की जिंदगी से लेन देन का, घुसखोरी का जो पूरा सिस्टम था, उस सिस्टम पर बड़े पैमाने पर लगाम लगा है। आज जो हेल्पलाइन चल रही है, चारों तरफ एक ऐसा माहौल बना है कि आज कोई भी सरेआम घूस लेने से डरने लगा है और ऐसा आकलन आया है हम लोगों के पास कि करीब करीब 30 से 35% भ्रष्टाचार दिल्ली में इस 1 महीने के अंदर रुका है। इस पे मैं सवाल आपसे करूंगी कि पहले तो जो जन लोकपाल आने वाला था, अगर 8 दिसंबर को आंकड़े आए थे तो आप लोगों ने बोला था 29 दिसंबर तक आप लोग जन लोकपाल ले आएंगे। इसमें देरी लगी, सरकार बनने में देरी लगी, लेकिन गोपाल जी 1 महीना हो चुका है, अब भी आप लोगों के पास समय नहीं बचा। नहीं, आप लोगों ने क्या समय गवाया? अपना समय आप लोगों ने ठीक से उपयोग नहीं किया? अब भी फरवरी का इंतजार करना पड़ेगा लोगों को? नहीं, अभी क्या है कि उसमें केवल कानूनी दिक्कतें थी। हम लोगों के पास जो पुराना ड्राफ्ट था वो जन लोकपाल सेंटर का ड्राफ्ट था। उसके अलावा एक ड्राफ्ट हम लोगों ने उत्तराखंड के लिए ड्राफ्ट हुआ था। दिल्ली की कई सारी अलग पेचीदगियां हैं, अन्य न स्वतंत्र राज्य है न केंद्र सरकार है, इसलिए कई सारे कानून विदों से राय लेने की प्रक्रिया चल रही थी। जो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जल्द ही मंत्रिमंडल उस पर फैसला लेने जा रहा है और वो कानूनी शकल ले लेगा। लेकिन गोपाल जी, फिर वो वायदा इतनी जल्दबाजी में क्यों किया गया? जब इतनी सारी चीजों का ज्ञापन लेना था, इतनी सारी चीजों को समझना था, इतने सारे लीगल एडवाइस लेने थे, तो फिर जनता को क्यों कहा गया कि इस डेट पर हम जन लोकपाल पास कर देंगे? ये क्यों नहीं कहा गया कि 1-2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं? देखिए, अभी जो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने का जो तात्कालिक काम है वो सरकार ऑलरेडी कर रही है और उस पर बड़े पैमाने पर रिस्पांस आ रहे हैं और उसका प्रभाव भी आज पूरे एंटी ग्राफ्ट हेल्पलाइन आप लोगों ने शुरू की है, बहुत सही। कहा गया कि 8 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया और 20 दिन में 1 लाख फोन कॉल्स इस पे आए, सिर्फ 50% को ही अटेंड किया जा सका, जिसमें कहा गया कि 1200 ही सीरियस है जिनको परस्यू किया जा सकता है। इसमें सिर्फ 3 लोगों के अरेस्ट हुए मामले में और सिर्फ जो 5 अफसर हैं, क्योंकि सीएम के ऑफिस से कहा गया कि वो अपना काम नहीं करे, तो 5 अफसरों को तबादला उनका कर दिया गया। क्या समझे आप? कह रहे भ्रष्टाचार में कमी आई है, कैसे लोग इसको सीरियसली लें? क्या वाकई ये काम कर रहा है कि नहीं? इस पे तो सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये इससे नहीं प्रभाव पड़ता है कि कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने नहीं हुए। आप एक बार ठेले वाले से पूछिए, रिक्शे वाले से पूछिए, ऑटो वाले से पूछिए, जो सरकारी दफ्तर में जहां लोगों को छोटे छोटे काम के लिए जाने पड़ते थे, आप उससे पूछेंगे, उनकी जिंदगी में मुश्किलें जो पहले थी वो आसान हुई हैं। लोगों को सरेआम अब पैसा लेने में 10 बार सोचना पड़ रहा है कि हम क्या करें, और इसमें दिल्ली के लोग भी बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। शायद ये मंशा रही होगी आम आदमी पार्टी की, मंशा यही होगी कि घूसखोरी कम हो जाए। लोकपाल आएगा, उसका अस्थायी प्रभाव भी आएगा। ठीक है, कांग्रेस की रागिनी नायक हमारे साथ है। रागिनी जी, कांग्रेस बिना मांगे समर्थन बाहर से दे रही है, बार बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर आरोप भी लगाती है लेकिन बचाव भी करती है, कब तक करेगी कांग्रेस ऐसे? ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर था इंतजार जिसका, ये वो सहर तो नहीं। आपके सवाल पर आने से पहले 2 बातें मैं जोड़ना चाहूंगी निधि।
आम आदमी पार्टी का उदय हुआ इस उम्मीद और आशा के साथ कि राजनीति की एक नई दास्तान लिखी जाएगी। बहुत बड़े बड़े वायदे भी हुए, जनता ने उन पर विश्वास भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन वायदों के पुलिंदे और सब्ज बाग जो दिखाए गए थे उनके अनुपात में आज हम देख रहे हैं कि केजरीवाल जी और उनकी सरकार की क्षमता बौनी सी पड़ रही है, छोटी पड़ रही है। क्या फायदा इस कथनी का? पहले आप सरकार का समर्थन करते हैं, वो लोग आपका समर्थन चाहते भी नहीं है, फिर जब धरने पर बैठते हैं फेस सेवर कांग्रेस ही उन्हें देती है। तो आप लोग आम आदमी पार्टी अपना काम जो भी कर रही है, जिस तरह भी कर रही है, आरोप भी लगाते हैं और आप समर्थन भी देते हैं, उससे बचते क्यों हैं फिर? दो सवाल आपने पूछे, दोनों का मैं जवाब देती हूँ। जनमत और जन भावना का सम्मान करते हुए हमने जिन 18 मुद्दों पर वोट मिला था आम आदमी पार्टी को, उसके क्रियान्वयन के लिए समर्थन दिया। पहली बात, समर्थन के साथ साथ मौका भी दिया कि वो वायदे पूरे हों, जन कल्याण की दिशा में आम आदमी पार्टी, उनकी सरकार आगे बढ़े। अब तीसरी बात, आज सलाह भी कांग्रेस पार्टी ये दे रही है कि अपनी प्राथमिकताओं को दुरुस्त करें। कहीं ना कहीं लोकसभा की तरफ जो नजर है उससे पहले दिल्ली के प्रशासन को संभाला जाए। अब बड़े सवाल पर आते हैं जो आपने पूछा कि आखिर कब तक ये समर्थन दिया जाएगा। अब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सही समय पे सही निर्णय जरूर लेगा, लेकिन इन्होंने तो खुद अपने घोषणा पत्र में कई अवधि तय की थी। कुछ इनके वायदे ऐसे हैं जो 2 महीने में भी पूरे होंगे, 4 में भी, 6 में भी। भूपेंद्र जी, इसीलिए कहीं ना कहीं ये लाजमी है कि वो उस अवधि तक इनको मौका जरूर दिया जाए। ठीक है रागनी, निधि आपने रागनी आते सबको लेकर आना है डिबेट में। भूपेंद्र जी, आज डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इनके आम आदमी पार्टी के खाने के और दिखाने के दांत और होते हैं। आप लोगों ने इनको 26 जनवरी तक की डेडलाइन दी हुई थी, क्या हुआ उस डेडलाइन का? सिर्फ एक ज्ञापन, चाय और बिस्किट खाकर सब आ गए? नहीं, हम लोग तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो एक गठजोड़ है, हमारा ये शुरू से मानना है कि कांग्रेस और आम आदमी दोनों ने मिलकर के अपनी टोपी दिल्ली की जनता को पहनाई है। जिस प्रकार से रागनी जी अभी बातें कह रही थी, मुझे तो ऐसा लगा कि वो आम आदमी पार्टी की फ्रेंड, गाइड और फिलॉसफर हैं। मेरा उनसे एक सीधा सवाल है गोपाल राय जी से कि आपने शीला दीक्षित जी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, आपने 1 महीने में क्या किया? आपने कहा था दिल्ली को हम मुक्ति प्रदान करेंगे, आपने क्या किया? आप अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, क्या आपने अपना कोई विजन रखा? क्या दिल्ली की पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, आप बीजेपी पर वाला सवाल उत्तर दे दीजिए। बीजेपी ने तो सीधे सीधे ये कहा है कि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठजोड़ है, जो भ्रष्टाचार पे आधारित गठजोड़ है, जिसको इन्होंने एक नूरा कुश्ती का रूप देकर के और दिल्ली की जनता को, देश की जनता को गुमराह किया है। सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली हैं, सबसे ज्यादा सीटें हमें मिली। बीजेपी की तरफ से तमाम नेताओं ने धरने प्रदर्शन दिए दिल्ली में। क्यों नहीं करेंगे? किए बिल्कुल। विपक्ष के नाते हम अपनी भूमिका को निभाएंगे। 26 जनवरी तक की डेडलाइन दी कि सोमनाथ भारती को आप लोग हटा दें, वरना देखिएगा क्या होगा। क्या हुआ सर? उसका कुछ नहीं हुआ। केजरीवाल जी के दफ्तर में गए, केजरीवाल जी बिल्कुल नम्र स्वभाव से उन्होंने उनका आदर सत्कार किया और उसके बाद समाप्त। हम तो कर रहे हैं, हम तो लोकतांत्रिक तरीके से इस गठजोड़ को जनता के सामने रख रहे हैं। ये तो अकाउंटेबिलिटी उनकी है। जब मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं अराजक हो सकता हूं, जब कानून मंत्री जो है वो नस्लवादी तरीके से कार्य करे, जब दिल्ली का मंत्रिमंडल पॉपुलिस्ट तरीके से धरने पे जाकर बैठ जाए, जब गवर्नेंस नाम का शब्द दिल्ली में से गायब हो जाए, तब या तो रागनी नायक जी इनको सलाह देवें या ये उनके साथ मिलकर सरकार चलाएं। तो कम से कम जनता को इस नापाक गठजोड़ को समझना चाहिए। ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता, और इसको हम जनता के सामने बड़ी प्रखरता से रख रहे हैं और लोग इस पर विश्वास भी कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी, मैं आऊंगी रागनी। शुक्ला जी, मेरा आप किस तरह से आंक रहे हैं जो राजनीति है, पहले जो 3 हमारी पार्टियां यहाँ पर दिल्ली में मौजूद हैं? देखिए, जैसे अभी एक पब्लिक से राय ली गई थी और उसने कहा कि सबकी निगाह लोकसभा चुनाव पर है। सब दिल्ली सरकार को लेकर कोई गंभीर नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आप हो अथवा बीजेपी हो। इसलिए सब अपने पुराने जो उन्होंने बातें कही थी उनसे हट रहे हैं। पहली बार दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसकी कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी या पॉलिटिकल लाइन नहीं है। कहना चाहिए एनजीओ की सरकार है, उसमें सारे लोग हैं, उसमें लेफ्ट भी हैं, उसमें राइट भी हैं, उसमें सेंट्रिस्ट भी हैं। इस तरह के लोग आकर के अभी वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या किया जाए। जैसे इन लोगों ने जो वायदे किए थे, वायदे निश्चित तौर पे कोई भी अभी पूरा नहीं कर पाए हैं। अगर इस तरह से 30 दिन का समय हम इसलिए दें कि उन्होंने कौन से वायदे पूरे किए हैं, तो ये फेल रहे हैं।
इन वायदों को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने कभी इन पर दबाव नहीं डाला। कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही कि कैसे लोकसभा चुनाव आए, कैसे वो अपना गठजोड़ तोड़ दें, ये भी चाहते हैं कि वो अपना सपोर्ट वापस ले लें। यानी सारी लड़ाई जो है लोकसभा की है, और इसीलिए पिछले दिनों राहुल गांधी ने जो हमला भी किया था वो भी उसी के नजरिए किया था कि लोकसभा में कैसे आपसे। संजय, यही सवाल मैं उठाऊंगी जो शंभुनाथ जी ने बोला है। राहुल गांधी ने 8 दिसंबर को बोला था कि इनसे हमें सीखना चाहिए। फिर जब एलजी ने कहा था, एलजी और मिस्टर शिंदे ने मिलकर इनको एक फेस सेवर दिया आम आदमी पार्टी को, तो ये खबरें आई थी और एनडीटीवी के ही हमारे रिपोर्टर्स को पता ये खबरें थी कि किस तरह से राहुल ने नाखुशी इस पर जताई है। तो क्या कांग्रेस का इस पे क्या, कैसे आप पॉलिटिकली अलाइनमेंट्स को देख रहे हैं इसमें? देखिए, इसमें कांग्रेस का एक पर्पस तो सीधा था। कांग्रेस अपने उस पर्पस में काफ़ी हद तक कामयाब हो गई। 8 दिसंबर के बाद या पिछले 1 महीने पहले जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तो एक डेफिनेट ट्रैक्शन गेन किया केजरीवाल ने। 8 दिसंबर को भी जो भूपेंद्र यादव बहुत खुश होकर चौरे होकर घूमते, वो केजरीवाल पे कहानी चली गई, और उसके बाद एक ट्रैक्शन वो गेन किया जिसमें लगा कि मोदी, अगर कोई बात होती 200 प्लस की तो वो संख्या के बारे में बातें होने लगी कि मोदी कहां तक जाकर के कंटेन हो जाएंगे। तो अगर उस स्ट्रेटजी के हिसाब से देखेंगे, जो बाकी अलायंसेस की भी, कल एक इंटरव्यू में भी राहुल गांधी ने कहा कि वो उनको एक मौका देना चाहते थे, इसलिए वो उनको असिस्ट कर रहे थे। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई मांगे नहीं और कोई इतना उदार दिल हो जाए कि दूसरी एक पार्टी को, वो पार्टी जो उसे वैंक्विश पूरी तरह कर दे, उससे मौका दे कि वो अपने आप को प्रूव करें। समस्या तब जाकर के खड़ी हुई जब अरविंद केजरीवाल या उनके बाकी पार्टी अपने ही कुछ इतने बड़े उन्होंने वायदे किए या अपने जो भी उनकी सोच थी उसमें आकर के फंस गए। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल 4 भूमिकाओं को एक साथ वो ले रहे हैं। एक गवर्नेंस की, जिसमें वो चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरा, एक जो ऑपोजिशन का स्पेस होता है जिसमें वो खुद विपक्ष की भूमिका लेना चाहते हैं, उसको भी लेना चाह रहे हैं। तीसरी भूमिका वो सिविल राइट एक्टिविस्ट की है, जिसमें कि वो उस चीज को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं और वहां भी रह रहे हैं। और चौथी, जो उन्होंने खुद स्वीकार की कि वो एनार्किस्ट हैं। और ये जब इतनी सारी भूमिकाओं को आप कंबाइन करके चलेंगे तो मुश्किलात होंगी।